हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। आज इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे और कुछ न्यूज़पेपर में आए हुए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो कि आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपका इस क्लास में क्या स्कोर रहा, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, 2019-20 में तिरु रोतेली पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो 21 महिलाओं के द्वारा तिरु रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 में 8 अगस्त को किसके द्वारा तिरु रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रेखा आर्या बाल विकास मंत्री के द्वारा तिरु रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न यह है, इस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो इस बार 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 1942 में इसी दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से बाहर करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा घोषित इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए कितने लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई है? तो 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की घोषणा की है। वही ई रिक्शा, ई टू व्हीलर और माल वाहनों पर 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार ने यह कदम दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की? तो गुजरात राज्य ने औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की। नीति निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन देगी। गुजरात सरकार ने कहा कि इस नीति के द्वारा चीन से कोविड-19 महामारी के कारण स्थानांतरित होने वाली इकाइयों को पुनर्वास प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। इस नीति के अंतर्गत MSME के लिए पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी की भी घोषणा की जाएगी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार किस केंद्र शासित प्रदेश में पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करने जा रही है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करने जा रही है। प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे। यह सेवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 महामारी के कारण तनाव में कर्ज लेने वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी है? तो ये RBI है, रिजर्व बैंक। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा से 66.5 उत्तरी कोण दूरी अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। यह वृत्त कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर गुजरता है। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। आर्टिक वृत्त आर्टिक ओशियन, कनाडा, ग्रीनलैंड, रशिया, USA, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी महीने में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा वाले चाँद को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इस कंडीशन को ब्लू मून कहा जाता है। और सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। और ब्लड मून की स्थिति तब बनती है जब पूर्ण चंद्रग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को भाटा जबकि नीचे गिरने को ज्वार की स्थिति कहा जाता है। और समुद्री सतह पर आने वाले ज्वार को सूर्य के आकर्षण बल की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावित करता है। तो इसमें केवल ऑप्शन A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे पठार जो चारों ओर ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरे हों निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। जैसे तिब्बत का पठार है वो अंतरा पर्वतीय पठार है। लास्ट
क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नदी हिमालय के उत्तर में स्थित कैलाश श्रेणी के चिमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और दोनों सही हैं। तो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था यह। आपका इस क्लास में क्या स्कोर रहा, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ग्रेट